नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज, कभी भी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का सामना कर सकती है। इस बात की आशंका और तेज होती जा रही है क्योंकि अब रूस और अमेरिका आमने सामने है। अमेरिका ने रूस के टैंकरों को अपने कब्जे में कर लिया है, जिस पर रूस भड़क गया। रूस और अमेरिका में पहले से ही कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो या वेनेजुएला में कार्रवाई या फिर ईरान पर बढ़ते प्रतिबंध। और अब अमेरिका ने रूस के जहाज पर हमला बोल दिया, जिस पर रूस ने भी अमेरिकी युद्धपोत डुबोने की धमकी दे दी है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस में छिड़ेगी जंग। और अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी। तो कैसे रूस और अमेरिका में टकराव से दुनिया पर मंडराया थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने दी खामेनेई को मारने की धमकी, भड़का तेहरान, कहा हमले का इंतजार नहीं करेगा ईरान। अमेरिका ने जंग के लिए पश्चिम एशिया और यूरोप में जुटाए हथियार। वेनेजुएला को उपनिवेश बनाने की तैयारी में अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया नया फरमान। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो से भी की बात। बांग्लादेश के हालात पर पूर्व पीएम हसीना ने जताई चिंता, कहा देश में वही राजनीति लौट रही पहले ही जिसकी कीमत चुकाया है बांग्लादेश। चीन ने भी यूनुस सरकार पर चुनाव को लेकर बनाया दबाव। और चलते चलते में देखेंगे, मिजोरम में मिला अदृश्य सांप, डीएनए टेस्ट में वैज्ञानिकों के उड़े होश। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का छोड़ा साथ, इसमें संयुक्त राष्ट्र की 31 एजेंसी शामिल। 22 जनवरी से डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं रहेगा यूएस, सोलर अलायंस से भी निकला बाहर। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान, दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने की बातचीत। पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया था विमान। अमेरिका के बिना नेटो जीरो है, ट्रंप का यूरोपीय देशों पर तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों पर भड़का हुआ है नेटो। डोनाल्ड प्लीज जनता को मत बताना, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा, टैरिफ को लेकर गिड़गिड़ाए थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। धमकी के बाद दवाओं की कीमतें बढ़ाने पर जताई थी सहमति। तो वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अब अमेरिका का अहंकार 7वें आसमान पर है। अब वो दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाने की धमकियां दे रहा है। कोलंबिया, डेनमार्क, ईरान और दूसरे तमाम देशों को धमका रहा है। किस देश को किसके साथ रिश्ते रखने हैं, किससे तोड़ने हैं, इसके आदेश दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने को तैयार है। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि या तो अमेरिका के शर्तों पर चलो या फिर हाई टैरिफ का सामना करो। बात आगे बढ़ेगी तो जंग के लिए भी तैयार हैं। और अब ट्रंप ने सीधे सीधे रूस से ही पंगा ले लिया है। अटलांटिक की शांत लहरों में इस वक्त तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के कोस्ट गार्ड कमांडो ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने बेला 1, मरीनेरा और सोफिया नाम के 2 टैंकरों को पकड़ा है। अमेरिका का दावा है कि ये उसकी तरफ से लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन कर रहे थे। तो रूस अमेरिका की इस कार्रवाई पर भड़क उठा। पकड़े गए सभी रूसी नागरिकों को तत्काल छोड़ने को कहा है। यहां तक कहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से दोनों ही देशों के बीच जंग भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस क्षेत्र में अमेरिका ने कार्रवाई की, उस आइसलैंड के पास समुद्र में रूसी नौसेना की एक पनडुब्बी और कई युद्धपोत भी तैनात थे। रूस ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इसे और भड़का रहा है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि जहाज से पकड़े गए क्रू मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करेंगे। कोस्ट गार्ड का आदेश न मानने की वजह से इस जहाज के सदस्यों की पूरी जांच हो रही है और सभी दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इसे लेकर अब रूस में बेहद नाराजगी दिखाई दे रही है। रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डिप्टी हेड अलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिकी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने रूसी झंडे वाले नागरिक जहाज को पकड़कर सीधे रूस की संप्रभुता पर हमला किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें सैन्य जवाब देने की जरूरत है। अमेरिकी नावों पर टॉर्पीडो से हमला करें या उन्हें डुबो दे, यह साफ तौर पर समुद्री डकैती है। रूसी कानून के मुताबिक अगर रूसी झंडे वाले जहाज पर हमला होता है तो इसे देश पर हमला माना जाएगा और रूस इसके लिए परमाणु हथियारों का बटन दबा सकता है। रूस का मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब इतना उत्साहित हो गया है कि वो किसी भी नियम को नहीं मान रहा। रूस की तरफ से आ रहे तीखे बयानों के बाद यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इसे भड़काने के लिए अब बस एक चिंगारी की जरूरत है।
रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं, तो यूक्रेन के साथ रूस की समझौते की संभावनाएं भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को ही माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों में अगर जंग हुई तो ये जल्दी ही परमाणु जंग की तरफ मुड़ जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान में खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हिंसा करा रही है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं अब ईरान ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। जंग को लेकर ईरान ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया है। पहले हमला नहीं करने की अपनी नीति ईरान ने बदल दी है। उसने साफ कह दिया है कि अगर उसके यहां चल रहे प्रदर्शनों का कोई देश फायदा उठाने की कोशिश करेगा, किसी भी देश से हमले की आशंका होगी, तो ईरान हमले का इंतजार नहीं करेगा, वो पहले ही हमला बोल देगा। ईरान की सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि पश्चिम एशिया में उसके मिलिट्री बेस उसके निशाने पर हैं। जरूरत पड़ी तो हमला किया जाएगा और इस बार का जवाब सीमित नहीं होगा। तेहरान टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप को लगता है कि प्रदर्शनों ने खामेनेई को कमजोर कर दिया है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। ये छोटे प्रदर्शन है, सरकार ने काबू पा लिया है। अब अमेरिका या इजराइल कोई गलती करते हैं तो उसके लिए नर्क का दरवाजा खुल जाएगा। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातेमी का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बयान खतरे का संकेत है। ईरान उनके बयानों का जवाब जरूर देगा। अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया जून में हुई जंग से ज्यादा मजबूत होगी। जंग को लेकर ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि जंग अब ज्यादा दूर नहीं है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने जंग की तैयारी के आदेश अपनी सेना को दे दिए हैं। तो वहीं इजराइल ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू इजराइल की सेना को हमले की तैयारी करने के आदेश दे चुके हैं। खबर यह भी आ रही है कि पश्चिम एशिया और यूरोप में अमेरिका के हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं। भारी हथियारों से लैस दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान ब्रिटेन में उतरे हैं। 14 C-17 ग्लोबमास्टर 3 कार्गो विमान के अलावा 2 AC-130J घोस्ट राइडर गनशिप्स ब्रिटेन पहुंचे हैं। इन्हें ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ड यानी ग्लॉसेस्टरशायर, मिल्डनहॉल और लेकनहेथ यानी सफोल्क में उतारा गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के हैंगरों में कम से कम 5 MH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक MH-47G चीनूक हेलीकॉप्टर भी देखा गया। एक अमेरिकी KC-135R स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान भी मिल्डनहॉल में उतरा है, जो कि लंबी उड़ानों के लिए ईंधन भरने की क्षमता रखता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सब ईरान को निशाना बनाने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि इनमें से अधिकांश हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका ने वेनेजुएला में भी किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही ये बात कह चुके हैं कि ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका लॉक्ड और लोडेड है, यानी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब तो अमेरिका से खामेनेई के लिए सीधी धमकियां भी आनी शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सीनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को खुली धमकी दी है। कहा है कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की जान लेना जारी रखते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई को मारने का आदेश दे सकते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। तेहरान के नेताओं को ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खतरनाक ताकत का इस्तेमाल जवाबी कार्रवाई का न्योता देगा। अमेरिका हिंसक दमन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की कार्रवाइयां अमेरिका को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगी। अमेरिका की धमकी, इजरायल की सेना को हमले के लिए तैयार रहने के आदेश और ईरान की जंग की तैयारियों से साफ हो गया है कि पश्चिम एशिया में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। और इस बार की जंग बेहद खतरनाक होगी, क्योंकि ईरान को भी एहसास है कि इस बार होने वाली जंग अंतिम परिणाम तक पहुंचेगी। या तो अमेरिका और इजरायल को करारी हार मिलेगी, या फिर खामेनेई के शासन का अंत हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के जारी अभियान की। तो अमेरिका के फैसलों को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि वो अब वेनेजुएला को अपना उपनिवेश बनाने की तैयारी में है। पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है और अब उन्होंने वेनेजुएला के व्यापार पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका ने नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत
अब वेनेजुएला में मौजूद तेल भंडार की बिक्री अमेरिका ही करेगा। इससे जो पैसे आएंगे उनसे अपनी जरूरत का सामान भी ये देश यूएस से ही खरीदेगा। अमेरिका अब वेनेजुएला का प्रमुख बिजनेस पार्टनर होगा। यानी अब अमेरिका ही ये तय करेगा कि वेनेजुएला किससे व्यापार करेगा और अपनी कमाई कहां खर्च करेगा। ऐसे में वहां की सरकार नाम मात्र की रह जाएगी और वेनेजुएला पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का ही होगा। ट्रंप पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी अब 30 से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी वाला तेल अमेरिका को सौंपेगी। यानी अमेरिका हर तरह से वेनेजुएला पर अपना कब्जा जमा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका अब आर्थिक साम्राज्यवाद की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि वेनेजुएला अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह ट्रंप अब उनके साथ ही वहां के गृह मंत्री को भी धमका रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल होगा, उसके बाद उनकी मंशा पर सवाल गहराते जा रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप उन देशों को भी निशाना बना रहे हैं जो वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका को ओपन चैलेंज भी दिया था कि हिम्मत है तो मुझे उठाकर ले जाओ, और अब उन्हें अमेरिका का न्योता भी मिल गया है। दरअसल ट्रंप की कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो से फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करने का मौका मिला। उन्होंने ड्रग्स की स्थिति और हमारे बीच हुए अन्य मतभेदों को समझाने के लिए फोन किया था। मैंने उनके फोन और लहजे की सराहना की और जल्द ही उनसे मिलने की उम्मीद करता हूं। ट्रंप ने जिस तरह पेट्रो के लहजे का जिक्र करते हुए बताया है कि जल्दी ही व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में कोलंबिया ने घुटने टेक दिए हैं या अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस घोषणा के बाद से ही देश के हालात बेहद खराब हो गए हैं। ढाका हिंसा, प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है और अब इन मौजूदा हालात पर पूर्व पीएम शेख हसीना का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बीएनपी नेता तारिक रहमान की 17 साल बाद देश वापसी पर कहा कि उनकी वापसी बांग्लादेश में किसी नए सुधार या बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि इससे देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहराएगा और हालात और बिगड़ेंगे। तारिक रहमान लंबे समय तक विदेश में रहे और आम बांग्लादेशियों की रोजमर्रा की समस्याओं से कटे रहे। तारिक भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में जवाबदेही से बच रहे थे, इसलिए 17 साल विदेश में रहे। उनकी वापसी देश को सुधार या नवीनीकरण नहीं देगी, बल्कि वही राजनीति लौट रही है जिसकी कीमत बांग्लादेश ने पहले ही चुकाई है। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े हैं और चुनाव से पहले हिंसा और दबाव की घटनाएं आम हो रही हैं। आप जानते हैं कि इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। आए दिन जगह जगह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की बजाय अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ कार्रवाई में व्यस्त है। भारत से रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच अब यूनुस सरकार ने वीजा नियमों को और सख्त कर दिया है। नए आदेश के तहत बिजनेस और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट वीजा को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के वीजा फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। यूनुस के राज में बांग्लादेश भारत से दूर जाता नजर आ रहा है तो पाकिस्तान और चीन से उसकी दोस्ती बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन अब चीन ने भी यूनुस को झटका दे दिया। उसने ढाका में जारी हिंसक घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यूनुस पर तय समय में चुनाव कराने का दबाव बनाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू संसदीय चुनाव चाहते हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्र महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडे को ठीक से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखेंगे। चीन के दबाव में अब यूनुस ने भी अपना रुख बदला है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के दीपू चंद्रदास की जान लेने की घटना की कड़ी निंदा की। सरकार की तरफ से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर CR अबरार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और इस मुश्किल समय में सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूनुस देश के हालात पर काबू कर पाएंगे? आखिर कब तक बांग्लादेश हिंसा की आग में जलता रहेगा? और अब चलते चलते मैं बात करेंगे इनविजिबल स्नेक की। तो जरा सोचिए, आप जिस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे एक अनदेखी दुनिया बसी हुई है। जी हां, बात है साल 2008 की। मिजोरम यूनिवर्सिटी के कैंपस में साल 2008 में एक छोटा सा सांप मिला था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामूली सा दिखने वाला जीव साइंस की दुनिया में तहलका मचा देगा। 15 साल की लंबी रिसर्च और DNA एनालिसिस के बाद अब जाकर कंफर्म हुआ है कि यह कोई आम सांप नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई प्रजाति है जिसे नाम दिया गया है कैलामारिया मिजोरामेंसिस। इसे इनविजिबल स्नेक भी कहा जाता है क्योंकि यह सांप इतना शर्मीला है कि इसे ढूंढना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है।
इसकी कुछ चीजें इसे दूसरे सांपों से बेहद अलग बनाती हैं, जैसे मिनिएचर साइज। इसकी लंबाई महज 20 से 30 सेंटीमीटर है। ये इतना छोटा है कि आप इसे आसानी से मिस कर सकते हैं। दूसरा, सबटेरेनियन लाइफस्टाइल। ये एक पाताल का जीव है क्योंकि ये अपना ज्यादातर समय जमीन के नीचे बिताता है। इसे नाइट आउल भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और इसीलिए इंसानों से इसका सामना कम ही होता है। और दूसरा, ये हार्मलेस नेबर भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं है ये सांप और सिर्फ कीड़े मकोड़े ही खाकर अपना गुजारा करता है। इस खोज के पीछे प्रोफेसर एच.टी. लालरेमसांगा और उनकी टीम की कड़ी मेहनत छिपी हुई है। उन्होंने आइजोल से लेकर कोलासिब तक के जंगलों की खाक छानी। इस रिसर्च में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि रशिया, जर्मनी और वियतनाम के वैज्ञानिकों ने भी हाथ बटाया। जब इसका जेनेटिक टेस्ट हुआ तो पता चला कि यह अपनी नजदीकी प्रजातियों से 15% अलग है। साइंस की भाषा में 15% का अंतर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस खोज को इतना खास क्यों माना जा रहा है? अगर इसकी बात करें तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया हमेशा ही अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए मशहूर रहा है और इस नई खोज ने मिजोरम की लिस्ट में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की 169वीं प्रजाति के रूप में अपनी नई जगह बनाई है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन और इंसानी दखल की वजह से ऐसे जीव दुनिया के सामने आने से पहले ही खत्म हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सहेजने की बेहद ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।